ये स्कूल वाला प्यार है साहब, होता सभी को है लेकिन बताता हर कोई नहीं। मेरी जुबानी यानी संजू के साथ प्रेरणा और पूरब की कहानी अब आगे। उफ, वो गोलगप्पे वाला प्यार याद है प्रेरणा को। कैसे जब वो गोलगप्पे खाने जाती वो भी उसे देख के पीछे से आ जाता। हाँ, बदतमीजी या कभी कुछ अभद्र नहीं कहा ना किया उसने। बस जब नज़रें मिलती तो मुंह घुमा के या आंखों को नीचा करके एक शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखेर लेता और वो भी मुंह को घुमाकर मुस्कुरा देती। जब भी स्कूल से छूटती या ट्यूशन की छुट्टी होती वो उस गोलगप्पे के स्टॉल पर आ जाती। बहुत पसंद थे ना उसे वो चटपटे गोलगप्पे। और वहीं उन चटपटे और तीखे गोलगप्पों के बीच शुरू हुआ था वो पहली नज़र वाला मीठा प्यार, उसका पहला क्रश। हाय क्या निगाहें थी उसकी। प्रेरणा ने तो कभी उसकी नज़रों से नज़रें मिला ही नहीं पाई थी। वो गोरा चिट्टा हल्के घुंघराले बालों वाला बंदा जिसका शिप्रा ने इस्माइल बेबी नाम रखा था। सीक्रेट नाम था। जब भी वो ठेले की ओर आता वो प्रेरणा को छेड़ती, ओए प्रेरू देख देख तेरा इस्माइल बेबी आ गया। और प्रेरणा उसे आंखें दिखा के डराती, चुप कर। और फिर शिप्रा कहती, यार ये इस्माइल बेबी के दांत टूटे वूटे तो नहीं है ना? क्यों, ऐसा क्यों कह रही? वो तुनक के बोली, अरे मतलब कि कभी हंसते नहीं देखा ना, बस स्माइल पास करता फिरता है, कभी दांत तो दिखाए ही नहीं। कहते हुए जोर से हंसने लगी। वो भी हल्के से हंसते हुए शिप्रा को एक हल्की सी चपत लगा दी, तेरे जैसे बड़े बड़े दांत नहीं होंगे ना, इसलिए नहीं दिखाता होगा। वैसे तुझे बड़ा बुरा लग रहा है, शिप्रा ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। प्रेरणा ने उसे घूरते हुए कहा, अरे मतलब हद है यार, कुछ भी, चुप कर। शिप्रा कुछ कहती इससे पहले ही वो पास आ गया और वो मुस्कुराते हुए चुप हो गई। पर सच में क्या हंसी थी उसकी। उफ, ये कवि और लेखक भी ना बस लड़कियों की हंसी पर लिखते हैं। कभी किसी लड़के पर लिखा होता उसकी हंसी हूबहू ऐसी होती, वो तो बस मंत्रमुग्ध सी उसे हंसते हुए देखती रह गई। वो चढ़े चढ़े से दांत, सामने के दांतों के बाद वो बगल के वो चढ़े दांत, बिल्कुल शाहिद कपूर की तरह कितना खूबसूरत लगता था वो हंसते हुए। सारे फिल्मी हीरो फेल थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इतनी गहरी और खूबसूरत थी कि बस एक टक उन्हीं में डूबने का दिल करता था। उसे भी बहुत अच्छा लगता था। वो सीनियर था, एक क्लास 12वीं में था और वो 11वीं में। गुप्ता अंकल के घर के बगल में रहता था। जब वो अंकल के घर पूजा में गई थी तभी उससे उसका नाम और पता मालूम चला। पूरब यही नाम था और नाम का असर भी तो बहुत था महाशय में। वहाँ से पता चला बहुत पढ़ाकू और संस्कारी है। और नाम का असर मतलब इनका सूरज प्रेरणा को देखते ही पूरब से कैसे निकला किसी को नहीं पता, क्योंकि कभी किसी लड़की की तरफ ना देखने वाले लड़के को प्रेरणा कैसे भाग गई, यही सवाल किया था शिप्रा ने जब उसने उसे पूरी जानकारी दी थी पूरब के बारे में। और वो उसे फिर एक चपत लगाकर हंस दी थी। एक दिन शिप्रा नहीं आई, वो अकेली ही चली आई गोलगप्पे खाने। आज नहीं लगेगा स्टॉल। आवाज कान में पड़ते ही पीछे मुड़ के देखी, वो पास आ रहा था। ओह क्यों, उसने पूछा। वो हमारे मोहल्ले में शादी है ना, वहीं बुकिंग है। ओहो, थोड़ी मायूस हो गई। फिर वही आवाज कान में पड़ी, गोला खाने चले? थोड़ा आश्चर्य से देखती हुई बोली। उसके जवाब से पहले उसने फिर कहा, बस बगल में ही लगता है। हाँ ठीक है। वो थोड़ा नर्वस होकर बोली और सिर पेंडुलम की तरह हिला दिया। वो मुस्कुरा उठा, कौन सा खाओगी आप? वो लाल वाला गोला बनाइए, प्रेरणा ने कहा। उसने अपने होठों को दबाते हुए शरारती मुस्कान लिए प्रेरणा के पीछे आकर उसके कानों के पास हल्की आवाज़ में कहा, पीला वाला खा लीजिए, क्योंकि किसी भी दोस्ती की शुरुआत पीले रंग से होती है। लाल तो सीधे दोस्ती के आगे वाले रिश्ते की निशानी है। क्या? अचकचा के पीछे मुड़ी। वो मुस्कुरा के वैसे ही पीछे मुड़ गया, वो भी
हल्की शर्मीली मुस्कान लिए आगे मुड़कर बोली, पीली वाली दे दो। अरे नहीं, आप लाल ही दो। अब क्योंकि बात पीली से आगे बढ़ गई है, कहते हुए वो भी हंस दिया। फिर बस मोहल्ले तक का साथ, और वो बातों ही बातों में मिश्रित प्यार वाला प्रपोजल भी। फिर तो अब हर रोज़ उस गोलगप्पे वाले ठेले पर डेटिंग होने लगी। शिप्रा को तो सब पता था। वो स्कूल के बाहर या ट्यूशन के बाहर वेट करती। उसका कहना था कि कबाब में हड्डी नहीं बनना उसे, पर जब वो गोलगप्पे खाकर वापस आती तो अच्छे से खिंचाई करती। और बता, क्या कह रहे थे हमारे पूरब जी? और शर्मिली सी हंसी हंस देती। फिर आई बिछड़ने की घड़ी। पूरब को इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके पापा का भी ट्रांसफ़र हो गया था। प्रेरणा ने जब सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई सीने से दिल निकाल ले गया हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी पूरब? वो रोते हुए बोली। मैं बहुत जल्दी आकर ले जाऊँगा अपने घर, उसने उसे प्यार से थपकी देते हुए कहा। पर सबकी बातों ने डरा दिया था। लोग बाहर जाकर भूल जाते हैं। वो कुछ ना बोली। गोलगप्पे खाना भी छोड़ दिया था। हाँ, कभी ज़्यादा याद आई तो गोले खा लेती। पूरब को बहुत पसंद थे ना, बस उसके लिए तो वो तीखे गोलगप्पे खाता था, वरना उसे तो मीठा बहुत पसंद था। अचानक एक दिन पापा ने ऐलान कर दिया उसकी शादी का। वो अवाक रह गई, कुछ कह भी नहीं पाई। पूरब का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। क्या करे? लड़के वाले अगले महीने की डेट रख चुके थे। पता चला लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में। वो आंसू बहाती रही। पता चला लड़के वाले कल ही देखने आ रहे। वो भरे मन से सामने गई, लड़के को देखा भी नहीं। दिल तो पूरब के पास था। लड़का लड़की को अकेले छोड़ दिया गया। एक नज़र भी लड़के को नहीं देखा, ना ही लड़के के परिवार को। तभी चाची ने आकर कहा, अरे बेटा तुम कुछ खाओ, और बिटिया तुम भी कुछ खा लो, और बातें बातें करो, जानो पहचानो। कहकर वो हंसने लगी। नहीं, मन नहीं है, उसने कहा। पर तब तक चाची जा चुकी थी। मैडम गोलगप्पे मंगाए क्या? क्योंकि आप तो इन सब प्लेट की ओर देख भी नहीं रही हो। तो आप कहे तो गोलगप्पे वाले अंकल से गोलगप्पे मंगा ले। पूरब आप? उसने खुशी मिश्रित आश्चर्य के साथ उसे देखा और आंसू भरे आंखों से हंसते हुए कहकर उसे लपक कर पकड़ लिया। अरे बस बस, पूरब ने हंसते हुए से संभाला। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। प्रेरणा ने प्यार भरी शिकायती नज़रों से उससे कहा। जान की भी कोई जान निकालता है क्या? बोला था ना आएंगे लेने, तो लो आ गए। पूरब ने उसे बाहों में लेते हुए कहा। तभी माँ की आवाज़ आई, भाई गुप्ता जी ने कितना बढ़िया रिश्ता भेजा हमारी प्रेरू के लिए, हमारे तो भाग्य खुल गए। तभी भाभी ने कमरे में आते हुए कहा, भाई क्या सोचा? बस भाभी, शादी में गोलगप्पे का स्टॉल बुक करना शुरू कर दीजिए। पूरब ने शरारत से उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो सगाई से लेकर शादी तक वही गोलगप्पे वाले अंकल आए। और आज भी, शादी के इतने साल बाद भी, जब प्रेरणा मायके आती है तो उसी अंकल के स्टॉल पर जाती गोलगप्पे खाने और यादें ताज़ा करने, क्योंकि यही तो है उसके पहले प्यार का डेटिंग ऐप, गोलगप्पे का स्टॉल। बस इतनी सीधी कहानी।